गानों के अनजाने अफसाने एपिसोड नंबर 17। आवाज की दुनिया के दोस्तों, गानों के अनजाने अफसाने के तहत आज प्रस्तुत है 71 गीतों वाली फिल्म की दास्तान। एक ही फिल्म में 71 गाने होने का विश्व रिकॉर्ड एक भारतीय हिंदी फिल्म को हासिल है, जिसे अभी तक कोई भी तोड़ नहीं पाया। आइए इस फिल्म के कुछ अनजाने तथ्यों और इसके गानों के बारे में बात करने से पहले चर्चा करें उस दौर की जब भारतीय सिनेमा ने साइलेंट इरा के बाद टॉकी इरा में कदम रखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1913 में आई फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फीचर फिल्म है, जिसका निर्माण दादा साहब फाल्के द्वारा किया गया था। 1913 से लेकर 1934 तक भारत में करीब 1200 साइलेंट फिल्मों का निर्माण हुआ था। साइलेंट फिल्मों के बाद भारत की पहली टॉकी फिल्म बनी 1971 में, नाम आलम आरा। दोस्तों, संगीत का भारतीय सिनेमा में शुरुआत से ही काफी महत्व रहा है। अगर यूं कहा जाए कि फिल्म को मनोरंजन बनाने में गाने ही अहम भूमिका निभाते हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा। बहरहाल आलम आरा में भी 7 गाने थे। इसी फिल्म का गाना हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास का पहला गाना बना और वजीर मोहम्मद खान पहले गायक। बोल थे, दे खुदा के नाम पे बंदे, ताकत है गर देने की, कुछ चाहे तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की। आलम आरा के प्रदर्शन के साथ ही मदन थिएटर कलकत्ता वालों ने भी फिल्म लैला मजनू और शकुंतला जारी कर दी, जिसमें क्रमशः 22 और 42 गाने बताए जाते हैं। उन्होंने अगले ही साल यानी 1932 में इंदर सभा नाम की फिल्म बनाई, जो कि पूरी की पूरी पद्य यानी वर्स में थी। यही कारण है कि उसमें गीतों की संख्या 71 तक पहुंची। फिल्म के निर्देशक थे जे मदन, संगीतकार थे नागरदास नायक, कलाकार थे मास्टर निसार, जहां आरा कज्जन, AR काबुली, मुख्तार बेगम और अन्य। इस फिल्म में शास्त्रीय और लोक गीतों का निर्माण बहुत ही सलीके और शाइस्तगी से किया गया था। इस फिल्म में ठुमरी, गजल, गाने, चौबोला और छंद शामिल थे। ये फिल्म अवध दरबार से संबंध रखने वाले लेखक व कवि आगा हसन अमानत के एक उर्दू प्ले पर आधारित है, जिसे मंच पर सबसे पहले सन 1853 में प्रस्तुत किया गया। ये उर्दू की सबसे पहली मंचित नाटकीय कृति मानी जाती है। 1863 में इसे फ्रीडरिक रोजन ने यूरोपीय पाठकों के लिए इंदर सभा का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, जिसे उस समय के समीक्षकों के द्वारा बेहद सराहा गया। ये ओपेरा या नाटक, जो भी नाम इसे दिया जाए, दिव्य लोक के महाराजा इंद्र के राज दरबार को पृष्ठभूमि बनाकर लिखा गया है। पूरा नाटक काव्य रूप में लिखा हुआ है और इसकी मुख्य कहानी एक परी यानी अप्सरा और एक राजकुमार के बीच की प्रेम कथा है। इस नाटक के गीत जल्द ही लोक संस्कृति का हिस्सा बन गए। इसका हिंदी उर्दू की गीत परंपरा के विकास पर भी प्रभाव पड़ा। नाटक में 32 गजलें, 9 ठुमरियां, 4 होलियां, 15 गीत, 2 चौबोले और 5 छंद सम्मिलित थे, जिन पर आधारित कई नृत्य प्रस्तुत किए गए थे। इस नाटक का सीधा प्रभाव 19वीं और 20वीं सदी और बाद में आने वाले कई उर्दू नाटकों पर पड़ा, जिनमें खादिम हुसैन अफसोस का बज़्म सुलेमान, भैरव सिंह अस्मत का जश्न परिस्तान और ताज महल फारूक का निगारिस्तान ए फारूक शामिल हैं।
भारतीय सिनेमा की 1931 में जारी पहली बोलती फिल्म आलामारा थी और इंदर सभा ठीक उसी से अगले ही वर्ष 1932 में रिलीज हुई। ये फिल्म 211 मिनट लंबी थी और इसमें 71 गाने थे, जो विश्व इतिहास में किसी भी बनी हुई फिल्म में सर्वाधिक हैं और विश्व रिकॉर्ड है। दोस्तों, ध्यान रहे कि मूल नाटक का नाम लोक बोली के अनुसार इंदर सभा था। इस पर आधारित फिल्म का नाम संस्कृत प्रथानुसार इंद्र सभा रखा गया था। संवाद की एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। इंद्र सभा के एक दृश्य में देवताओं के राजा इंद्र अपने दरबार में प्रवेश करते हैं और एक चौबोले में कहते हैं कि राजा हूं मैं कौम का और इंद्र मेरा नाम, बिन परियों के दीद के मुझे नहीं आराम, मेरे संगल दीप में मुल्कों मुल्कों राज, जी मेरा चाहता है कि जलसा देखूं आज। तो संगीत प्रेमी दोस्तों, उम्मीद है 71 गीतों वाली फिल्म की ये दास्तान आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मनोहर महाजन इजाजत चाहता है। अगले रविवार को फिर आपसे एक ऐसे ही दिलचस्प अफसाने के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।